तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें तो उसमें पहली लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से होता था। तो सेम टू सेम वही चीज यहां पर भी रहेगी। तो वहां एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगता था और यहां स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगने वाला है एंगुलर एक्सीलरेशन का। और एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इज इक्वल टू, जैसे वहां लीनियर एक्सीलरेशन का क्या होता था? a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। वैसे यहां पर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा को टाइम से डिवाइड किया जा रहा है, यानी मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग कहें तो ओमेगा का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब क्या किया जाएगा? जैसे वहां करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो डी ओमेगा विल बी इक्वल टू द अल्फा इंटू डी टी। अब डी का मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है, तो जब डिफरेंशिएशन हुआ है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमने यहाँ शॉर्ट पे बाई इंटीग्रेटिंग लिख दिया है। अब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, आपको पता ही होगा, डी ओमेगा। अब हम लोग लिमिट लगाते हैं कि कहां से कहां तक करना है। तो जनरली इनिशियल से फाइनल की बात होगी, और इनिशियल से फाइनल की बात होगी तो ये एंगुलर वेलोसिटी है एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा नॉट, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। अब अल्फा का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे dt। अब टाइम, तो स्टूडेंट्स जब बॉडी घूमना शुरू करेगी तभी से टाइम की काउंटिंग शुरू होगी, यानी इनिशियल टाइम विल बी 0 एंड फाइनल टाइम विल बी t। अब इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे आने चाहिए। जैसे बेसिक फॉर्मूला है dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होता है x, और x की पावर n dx का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस आपको ये दोनों फॉर्मूले यहाँ ध्यान रखने हैं, तीनों इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन में काम आ जाएंगे। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x है, वैसे d ओमेगा का स्टूडेंट्स हो जाएगा ओमेगा, बाकी लिमिट लगा देंगे ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, अल्फा आ गया। जैसे dx का x है वैसे dt का हो जाएगा t, बाकी लिमिट 0 से t तक। अब लिमिट रखने का तरीका क्या है? ओमेगा की जगह ऊपर वाला माइनस लगा के नीचे वाला, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट्स ओमेगा माइनस नीचे वाली वैल्यू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा। टी की जगह अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट it will be equal to the alpha and t minus 0 it will become t. Now omega will be equal to the omega naught plus alpha t. This is the first equation of rotational motion. Thank you.